हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का यानी भूगोल का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न जो कि आपके 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोच्चतम संकेतक है। ठीक है, तो पहला का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आकार में वृद्धि। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, तो दूसरा का जो सही आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटविया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो कौन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 64 वर्ष। ठीक है, 4 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 64 वर्ष। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण और वर्णन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 6 का जो सही आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो जो रोपण फसल है कौन सा है रोपण फसल, ऑप्शन ए है मक्का है, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चाय और ऑप्शन नंबर डी है राई। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाय। ठीक है, चाय जो है वो क्या है, रोपण फसल है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुष्पोत्पादन। ओके, अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो ऑप्शन ये है रोपण कृषि, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर सी है प्रारंभिक अस्थायी कृषि और ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित कृषि। ठीक है, तो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ठीक है, तो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक सदस्य है। ऑप्शन ए है साफ्टा का, ऑप्शन बी है OECD का, ऑप्शन नंबर सी है आसियान का और ऑप्शन नंबर डी है ओपेक का। ठीक है, भारत एक सदस्य है, तो किसका सदस्य है, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साफ्टा का। ओके, 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग ईच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित करता है। ठीक है, बिग ईच पाइपलाइन परिवाहित करता है, तो क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए है जल करता है, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर डी क्या है, तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG। तो 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। ठीक है, बिग ईच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवाहित किया जाता है फ्रेंड्स वो क्या किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो ऑप्शन ए है सड़क परिवहन है, ऑप्शन बी है रेल परिवहन, ऑप्शन सी है जल परिवहन और ऑप्शन नंबर डी है वायु परिवहन। तो लंबा दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए जो सबसे सस्ता परिवहन है फ्रेंड्स, जो सबसे सस्ता साधन है वो क्या है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन। ठीक है, 14 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन चतुर्भुज सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय शिक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो जो औद्योगिक नगर है फ्रेंड्स वो कौन है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। ठीक है, जो औद्योगिक नगर है वो कौन है? तो जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जो सांस्कृतिक नगर है वो कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है फ्रेंड्स? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीढ़ी नुमा। ओके, अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। ओके, अगला प्रश्न है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 21 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय यूरोपीय का। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की कोटि उच्चतम है? तो ऑप्शन ए है पंजाब का, ऑप्शन बी है हरियाणा का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु का और ऑप्शन नंबर डी है केरल का। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी केरल का। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो कितनी थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 121 करोड़। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी फ्रेंड्स वो कितनी थी? तो 21 करोड़ थी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका जो सही आंसर है 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है तो कहाँ है हीराकुंड परियोजना अवस्थित? ठीक है, तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? तो ओडिशा में अवस्थित है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो जो रेशेदार फसल है वो कौन है निम्नलिखित में? ऑप्शन ए है कॉफ़ी है, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो रेशेदार जो फसल है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी कपास। ठीक है, कपास जो है फ्रेंड्स वो क्या है? तो रेशेदार फसल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो सबसे छोटी है वो कौन है? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तापी बेसिन। ठीक है, तापी बेसिन जो है वो क्या है? तो सबसे छोटी है, सबसे छोटी बेसिन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है हरित क्रांति संबंधित है तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, खाद्यान्न उत्पादन से। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो सबसे इसका जो सही आंसर है 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, भारतीय कृषि की जो समस्या है वो क्या है? तो इनमें से सभी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी तीनों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए है मुंबई एक पतन है, ऑप्शन बी है मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ऑप्शन नंबर सी है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो सभी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये सभी तीनों चीज़ों का आसानी से वहाँ पे उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। तो 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। ठीक है, 32 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 33 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई तो कब हुई थी भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत फ्रेंड्स? तो 34 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1911 में। 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। ओके, अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है फ्रेंड्स वो किसे जोड़ता है? तो 35 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। ओके, तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सा जो नगर है फ्रेंड्स वो नदी के तट पर अवस्थित है? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो कितना था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जो घनत्व था फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व, वो कितना था? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 38 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, वायु अपर्दन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है फ्रेंड्स वो कौन है? ऑप्शन ये है NH8, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन नंबर सी है NH6 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH44। ठीक है, NH44 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेल पतन। 40 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो तेल पतन। ओके, अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब
उल हक मूल निवासी थे। तो कहाँ के थे मूल निवासी? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यापार। 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ता है? तो 45 का जो सही आंसर है वो क्या है फ्रेंड्स? 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, पनामा नहर जोड़ता है किसे? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो 46 का सही आंसर है वो क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो 48 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूभाग स्वर्ग नहीं है? ओके, तो 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो जो खाद्य फसल है फ्रेंड्स वो कौन है निम्नलिखित में? तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट को क्या है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कोई आपका सुझाव हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।